मोदी जी की गारंटी तो जसोदाबेन नहीं ले सकती। जसोदाबेन को मोदी जी पर भरोसा नहीं है, देश क्या भरोसा करेगा। मामला ये कुछ और है। जो वोटों का बिखराव है, राजस्थान में 40 ऐसी सीटें हैं जो कि 1.5 से 2 हज़ार के अंतर से हारे। अपना जो मूल एजेंडा है गरीबों के हित में काम करना, वो जारी रखा, जारी है और आगे भी जारी रखेंगे। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और कल्की धाम के पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णन ने कहा है कि सनातन का श्राप लगा है इनको। ये जाति जनगणना की बात करते थे, सनातन के साथ ये दुर्व्यवहार कर रहे थे। देखिए, वो क्या कहते हैं, अब मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। किस पद पर है? मेरा नेता राहुल गांधी, मेरा नेता मल्लिकार्जुन खड़गे है। वो राहुल गांधी को भी नहीं मानते, कहते हैं कि जो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं मानता, मैं चैलेंज करता हूं कि तत्काल छोड़ दे पार्टी, अगर हिम्मत है तो। अरे डरे हुए हैं भाजपाइयों से, अगर आप निकाल कहाँ नहीं देते? नहीं, डरे हुए हैं भाजपाइयों से तो वापस चले जाइए, वहीं भाजपा में चले जाइए। जितने लोग डरते हैं वो भाजपा में शामिल हो जाते हैं। सनातन का श्राप तो मोदी को लगेगा 2024 में जब हारेंगे। सनातन का श्राप इसलिए लगेगा कि राम मंदिर का 1400 करोड़ रुपए खा गई भाजपा। ये कांग्रेस है भैया, यहाँ हर आदमी अपनी बात कह सकता है। भाजपा नहीं है कि गडकरी बोलेंगे तो उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड से बाहर कर दिया जाएगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं और वाराणसी में हम चर्चा करेंगे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का परिणाम आ गया। 3 राज्यों में ज़बरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत की सरकार बनाई है और मात्र एक राज्य में आंसू पोंछने के लिए सरकार मिली जो है कांग्रेस के लिए। और हम उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता वैभव कुमार त्रिपाठी जी हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे और ये दिखाएंगे कि हारने के बाद कांग्रेसियों के बीच में किस प्रकार का कौतूहल है। आज वो सारी चीज़ें देखने के लिए आप भी बेताब होंगे और हम भी बात करने के लिए तमाम कांग्रेसी नेताओं से बेताब हैं, क्योंकि चुनाव से पहले इतने बड़े बड़े दावे और वादे थे कि सोचिए राजस्थान में चिरंजीवी जैसी बड़ी योजना को लेकर के गदगद कांग्रेस पार्टी हार गई। उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में गोबर तक खरीदा इन्होंने, लेकिन वहाँ भी इनको हार का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश की बात करें तो कमलनाथ जी ने बागेश्वर बाबा को ले जा करके, जैसे मान लीजिए कि पूरी तरह से अपने पक्ष में पूरे मध्य प्रदेश को कर लिया हो, लेकिन वहाँ भी वो चुनाव हार गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है? इतना सारा कुछ होने के बाद भी चुनाव हार गए, कोई कुछ काम नहीं आया? नहीं, हार को स्वीकार करते हैं, जनता का जनादेश है और तेलंगाना की जनता ने जो हमको जनादेश दिया उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। और ये हार कोई ऐसा नहीं है, हार जो है हार के ऊपर चढ़ के ही जीता जाता है। और ये मानते हैं कि ये जो हार है आगे जीतने के लिए हुई है। जनता भी इस हार से अवाक है। आगे जीतने के लिए हाँ, 2024 जीतेंगे भाई, कहाँ है आप चिंता कर रहे हैं। ऐसा है कि आपने कहा चिरंजीवी की बात कर रहे थे आप, तो अब इस बात के लिए तो जनता भी विचार करे कि वो जनता को पसंद नहीं थी, वो जनता को पसंद नहीं थी। हाँ, तो चिरंजीवी अगर पसंद नहीं थी भाई, तो फिर अब जब जनता को पसंद नहीं है तो जो ना नकार दिया जनता ने राजस्थान में आपको। बात पूरी कर लेने दीजिए। बात पूरी नहीं, अब बहुत लंबा छोड़ा है नहीं। 10 सेकंड पर ना टोकिए, कम से कम 30 सेकंड मौका दीजिए। ऐसा है कि जनता ने चिरंजीवी योजना, जिसमें गरीबों को अगर आकस्मिक कोई स्वास्थ्य की आवश्यकता पड़ जाए, गंभीर बीमारी हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो 25 लाख तक का जो इलाज था मुफ्त प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलता था, बेहतरीन इलाज, उसको अपना घर ज़मीन गिरवी नहीं रखना पड़ता था, अपने माँ बहनों के गहने को बेचना नहीं पड़ता था। अगर वो बात जनता को पसंद नहीं है तो भाई जनता की अपनी इच्छा है, हम जनता को दबाव नहीं बना सकते। जनता जनार्दन है, तो जनता का वो आदेश हमको स्वीकार है। उससे बड़ी मोदी जी की गारंटी थी ना, उससे जो है मोदी जी की गारंटी तो जसोदाबेन नहीं ले सकती। जसोदाबेन को मोदी जी पर भरोसा नहीं है, देश क्या भरोसा करेगा। मामला ये कुछ और है। मामला ये है कि जो वोटों का बिखराव है, राजस्थान में 40 ऐसी सीटें हैं जो कि 1.5 से 2 हज़ार के अंतर से हारे। तो हार जीत अपनी जगह है,
लेकिन हमने अपना जो मूल एजेंडा है गरीबों के हित में काम करना, वो जारी रखा, जारी है और आगे भी जारी रखेंगे। हमने इस प्रचंड महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी मोदी सरकार के खिलाफ गरीब जनता को राहत देने का फैसला किया था और कांग्रेस हमेशा गरीब हितकारी योजनाओं को ले आती है और उसमें 500 का सिलेंडर गरीबों को देना है, किसानों को मुफ्त बिजली देना है, गरीबों को 100 यूनिट बिजली मुफ्त देनी है, 8 रुपए में गरीबों को भर पेट स्वादिष्ट भोजन, पोषक भोजन देना है। ये सब गरीबों के हित में हमने योजनाएं चलाई। किसानों के हित में छत्तीसगढ़ में हम 3200 रुपये क्विंटल धान का एमएसपी किए थे, जिसका विरोध झेलना पड़ा हमारी कांग्रेस की सरकार को, और यही नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से एफसीआई ने छत्तीसगढ़ का धान लेने से मना कर दिया। मतलब कितना दुर्व्यवहार भी हुआ कांग्रेस की सरकारों से केंद्र सरकार द्वारा, बावजूद इसके हमने गरीबों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया। बावजूद इसके हार भी गए। कोई बात नहीं, हार गए तो इसका क्या मतलब है कि नहीं हमने गलत किया। नरेंद्र मोदी जी, आपकी योजनाएं जनता को पसंद नहीं रही होगी, मोदी जी की गारंटी लोगों को पसंद आ रही है। एक बात और, आपने कहा गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं हमने की। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और कल्की धाम के पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णन ने कहा है कि सनातन का श्राप लगा है इनको। ये जाति जनगणना की बात करते थे, सनातन के साथ ये दुर्व्यवहार कर रहे थे। देखिए वो क्या कहते हैं, अब मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। क्यों नहीं पढ़ेंगे भाई, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और किस पद पर हैं हो, किस पद पर हैं? मेरा नेता राहुल गांधी, मेरा नेता मल्लिकार्जुन खड़गे है। राहुल गांधी को भी नहीं मानते, कहते हैं कि जो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं मानता, मैं चैलेंज करता हूं कि तत्काल छोड़ दे पार्टी, अगर हिम्मत है तो। अरे डरे हुए हैं भाजपाइयों से, अगर आप निकाल कहाँ नहीं देते? नहीं डरे हुए हैं भाजपाइयों से तो वापस चले जाइए, वहीं भाजपा में चले जाइए। जितने लोग डरते हैं वो भाजपा में शामिल हो जाते हैं। मैं तो वो डरे हुए हैं, वो तो महात्मा संत महात्मा। हाँ, अरे अब किस लिए तब उनके रुख बदले हैं? अरे कुछ तो बात होगी जो आपके अंदाजे बयां बदल गए हैं हुजूर। मामला ये नहीं है, हम कहीं और जा रहे हैं, हमको ये लग रहा था। हमने आप ठीक रहे हैं, जिससे उनकी बात हमने कहा सनातन का श्राप लगा आपको? बिल्कुल नहीं, सनातन का श्राप तो मोदी को लगेगा 2024 में जब हारेंगे। सनातन का श्राप इसलिए लगेगा कि राम मंदिर का 1400 करोड़ रुपए खा गई भाजपा। सनातन का श्राप तो इसलिए लगेगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में सैकड़ों शिव मंदिरों को तोड़ के फेंक दिया गया, 6 बट को काट के फेंक दिया गया। सनातन का श्राप लगेगा मोदी को, शिव कचहरी उजाड़ के फेंक दी गई, सैकड़ों शिवलिंगों को गिट्टी बना दिया गया, स्वीपर के गाड़ी में शिवलिंगों को भर के ले जाया गया। सनातन का श्राप उनको लगेगा। सनातन का श्राप भाजपा और संघ को लगेगा, क्योंकि 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में उन्होंने खरीदी, 16 करोड़ कमीशन खा गए। आप क्या बात कर रहे हैं? सनातन का श्राप लगेगा। ठेकेदार नहीं है आचार्य सनातन के श्राप देने का ठेकेदार नहीं है। तेलंगाना में सनातन का श्राप नहीं लगा। आपकी पार्टी के नेता हैं और आपकी पार्टी को इस तरह से बता रहे हैं, जाति जनगणना को बता रहे हैं कि बिल्कुल कांग्रेस गलत कह रही है, आपके जो है एजेंडे से वो बाहर है। ऐसा है कि उनका निजी मत है, उनका निजी स्वार्थ कहाँ टकरा रहा है, किस कारण उनके सुर ये बदले हैं, ये वो जानते हैं। कांग्रेस इतना बर्दाश्त क्यों कर रही है? बड़े बड़े नेताओं की अवहेलना हो रही है, बड़े बड़े नेताओं की नीतियों की अवहेलना हो रही है, बर्दाश्त ऐसा है, ये कांग्रेस है भैया। यहाँ हर आदमी अपनी बात कह सकता है, भाजपा नहीं है। कि गडकरी बोलेंगे तो उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड से बाहर कर दिया जाएगा, शिवराज बोलेंगे तो कुछ भी बोल सकते हैं। नहीं, यहाँ अपने विचार रखने का आपको आज़ादी है। यहाँ बधुआ मजदूर कांग्रेस में कोई नहीं है, वो अपनी बात कर रहे हैं। हाँ, जब वो सीमा पार करेंगे और उनको ये लगेगा, वो स्वतः ही छोड़ दें। अगर उनको लगता है राहुल गांधी नेता नहीं है हमारा, मल्लिकार्जुन खड़गे हमारे नेता नहीं है, या कांग्रेस एक बात कही है कि हमने तो पहले से ही कहा था कि राहुल गांधी को आगे न ले आकर के प्रियंका को आगे ले आया जाए। राहुल गांधी उस लायक नहीं। भैया मेरे ऐसा है कि भाजपा में बहुत सारे लोग कह रहे थे आडवाणी को आगे ले आइए, लेकिन मोदी आगे आए, तो वो पार्टी डिसाइड करेगी कि आचार्य प्रमोद कृष्णन और छोटे मोटे चुटपुजिए नेता, वो पार्टी डिसाइड करेगी। उसके लिए पार्टी की उच्च स्तरीय कमेटियां हैं, CWC है, तो वो निर्णय करती है। और राहुल गांधी आगे नहीं है, हमारे नेता अभी अध्यक्ष हैं आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे। अच्छा, एक सवाल और है, ठीक है। एक सवाल ये है कि 3 राज्यों में जो आपकी नीतियां थी, जो आपकी योजनाएं थी,
वो जनता को पसंद नहीं आई और जनता ने नकार दिया। आप उस पर कोई आप वो मत करिएगा, लेकिन हम ये आपसे अलग इसके जानना चाहते हैं कि आखिर क्या कारण रहा कि 3 राज्यों में आप चुनाव हार गए। देखिए, ऐसा है कि जाहिर सी बात है कि हमारी योजनाएं तो अच्छी थी। आप भी चुनाव प्रचार में जनता के लिए अच्छी नहीं थी ना, जनता ने नकार दिया, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्या कहा और क्या कारण रहा हूँ। नहीं, अब आप इस पे मेरी बात को आप अपने मुंह से क्यों कहना चाहते हैं? मैं अपने मुंह से कह सकता हूँ, मेरे पास ज़बान है। 500 का सिलेंडर, किसानों को मुफ्त बिजली, महिलाओं को आर्थिक सहयोग, चिरंजीवी योजना, इंदिरा रसोई, ये सब कारण रहा। ये सारी योजनाएं जनता के लिए थी। और जनता ने अगर इसके उलट अपना कोई फैसला दिया है तो जनता अब उसके लिए विचार करेगी। जनता विचार करे। कोई हार का कारण अरे भाई, वो समीक्षा का विषय है, समीक्षा करेंगे हम। अभी चुनाव बीता है, अभी एनालिसिस है, डेटा आ रहा है, सारा डेटा जब आ जाएगा तो उसके बाद समीक्षा करेंगे। और इसके लिए देखिए, वो कोई मामला नहीं है, हार जीत अपनी जगह है, लेकिन हम गरीबों के हित में काम कर रहे थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये हार का कारण ये भी कहा जा रहा है कि जो आपके नेता थे, जैसे गहलोत जी थे और ये पायलट जी, इनके में खींचतान थी। कमलनाथ में इतना ज़्यादा घमंड हो गया था कि कमलनाथ जी अखिलेश यादव को अखिलेश कह दिए। फिर आपके यहीं उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ने अखिलेश यादव को पता नहीं क्या क्या उन्होंने नहीं कहा, यहाँ तक कह दिया उन्होंने कि हमारी 80 सीटों पर तैयारी है, हम अकेले लड़ करके दिखा देंगे, जीत के दिखा देंगे। देखिए, ऐसा है कि भाषा की शुचिता राजनीति में बहुत आवश्यक है, मैं ये मानता हूँ व्यक्तिगत तौर पे। किसने क्या कहा मैं उस पर नहीं जाऊँगा भाई। ये सारी चीज़ें गलत थी कि नहीं, मैं इससे फर्क पड़ा कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूँ कि भाषा की शुचिता बहुत आवश्यक है और ये हर संगठन, हर दल के नेताओं को बरकरार रखनी चाहिए। जहाँ तक यूपी के प्रदेश अध्यक्ष की बात है, भाई हर पार्टी अपनी तैयारी की बात करेगी ना। हम अखिलेश जी की तैयारी की बात थोड़ी करेंगे। हमारी तैयारी 80 लोकसभा सीट पे है और 6 तारीख को इंडिया गठबंधन की मीटिंग है। जब गठबंधन होगा, जहाँ सीट शेयरिंग जो होगी उस पे हम लड़ेंगे, लेकिन तब तक के लिए ये तो है नहीं कि नहीं सारी तैयारियों को बंद कर दिया जाए। हम तैयारी तो पूरी सीटों पे करेंगे। अखिलेश जी भी पूरी सीटों पे कर रहे हैं, बसपा भी कर रही है, भाजपा भी कर रही है, हर कोई करता है। तो तैयारी हम करेंगे और बात हम अपने दल की ही करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं तो वो कांग्रेस की तैयारी की बात तो करेंगे ही ना, कि अब आप ये रोक दोगे कि नहीं जी तैयारी की बात भी मत करो। वो इस बात पर कहे थे जब अखिलेश यादव से तनातनी हो गई, बहुत सारा जो है क्रिया प्रतिक्रिया हुई, उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं हम 80 सीट पर अकेले लड़ते हैं। ऐसा है कि प्रादेशिक चुनाव में नेशनल इंटरेस्ट में बने इंडिया गठबंधन को घसीटना ये थोड़ा उचित नहीं है। और ऐसा है कि प्रदेश में अब अखिलेश जी मध्य प्रदेश में 32 लोगों को कैंडिडेट बनाए, 24 रैलियां की और 1% भी वोट नहीं मिला। तो अब इसका क्या मतलब है? लेकिन ठीक है, लोकतंत्र है भाई, जैसे हम चुनाव लड़ रहे हैं वैसे वो लड़ सकते हैं, हर कोई लड़ता है और हमारा उसमें नहीं। हाँ, अब ये जो चुनाव बीत गए हैं, हमारा लक्ष्य है 2024 और 2024 में देश की जनता अवाक है इस बात को, इन परिणामों को देख के कि इतनी अच्छी योजनाओं के बावजूद अगर कांग्रेस चुनाव हारी है तो हमको और तैयारी से और मजबूती से और एकजुटता से वोट करना है, जिससे कि ये जो पैसे के दम पे बाहुबल, सत्ता, मिशनरी, इन सब के दुरुपयोग से जो भाजपा सत्ता में है उसको कैसे हम सत्ता से बाहर करें। क्योंकि ये सरकार एक तरफ जहां राजस्थान में कहती है कि 450 का सिलेंडर देंगे, पूरे देश को 1200 का सिलेंडर देती है। मैं इस हार को स्वीकार करते हुए ये बात कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कुछ बातें कहीं। उन्होंने कहा पुरानी पेंशन योजना हम लागू करेंगे। मैं सहर्ष इस बात की मांग करता हूं प्रधानमंत्री जी से, जिम्मेदार विपक्ष की तरफ से, कि आप जब राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की बात कह रहे थे तो आपको पूरे देश में पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों के हित में तुरंत लागू करनी चाहिए। एक 450 का गैस सिलेंडर आप देने की बात छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कर रहे थे, आपको तत्काल पूरे देश को 450 का गैस सिलेंडर देना चाहिए। 1200 का वसूली क्यों कर रहे हैं? तीसरी बात, चिरंजीवी योजना के लिए आप कह रहे थे कि अशोक गहलोत की योजनाएं जो हैं उसको हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आपको पता था कि जनता इन चीज़ों को पसंद कर रही है। तो आप
राजस्थान में जब चिरंजीवी की बात कर रहे हैं तो आप पूरे देश में अपने आयुष्मान जैसी फिसड्डी योजना जिसका लाभ गरीबों को नहीं मिलता है, अस्पताल वाले रिजेक्ट कर देते हैं आयुष्मान कार्ड को, तो आपको पूरे देश के लिए वैसे ही मॉडल स्कीम चिरंजीवी की तरह पूरे देश में लागू करनी चाहिए। तीसरी चीज़, छत्तीसगढ़ में आपने कहा था 3100 रुपये का धान का मूल्य देंगे और बोनस भी देंगे, तो इस बात को आपको तत्काल प्रभाव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं किसानों के हित में ये कहता हूँ कि तत्काल पूरे देश में धान की खरीद के लिए 3200 रुपये का रेट तय किया जाए। साथ ही आपने 1.5 वर्ष पहले किसानों से एक वादा किया था कि एमएसपी के लिए एक कानून बनाएंगे हम। उस कानून को इसी शीत सत्र में, जो संसद का शीत सत्र चल रहा है, इसी में पेश किया जाए। मोदी जी तो मोदी जी करेंगे, मोदी जी करेंगे। मोदी 24 का इलेक्शन आ रहा है, उस सारा कुछ होगा। मोदी जी अपने किसी वादे पे खरे नहीं उतरते हैं। मोदी जी झूठ बोलते हैं। मोदी जी आज झूठ के पर्याय बने हुए हैं। मोदी चुनाव जीत गए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि उनके झूठे वादे जीत गए हैं। चुनाव जीत हार, अब जो कैंडिडेट 52 वोट से हार गया है वो गलत नहीं है। जो व्यक्ति 1000 वोट से जीत गया है वो सही नहीं है। हार जीत है, मतों का विभाजन है। कुछ इस तरीके से हुआ कि भाई 52 वोट से देश बिल्कुल नहीं, मैं उसको स्वीकार कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैं एक तथ्य बता रहा हूँ कि जो व्यक्ति 52 वोट से हार गया और नोटा में 1200 वोट पड़ा, अगर वो नोटा में नहीं पड़ा होता या कुछ निर्दलीय कैंडिडेट्स को नहीं मिला होता तो वो जीत जाता। तो जनता अब इस पे चिंतन कर रही है कि भैया नोटा नहीं, बिखराव नहीं, एकजुट होके इन दंभी पता चल गया। वो 2 दिन हुआ चुनाव परिणाम आया, आपको पता चल गया कि नहीं, ये जनता के बीच में अब ये चल रहा है कि नहीं, नोटा नहीं दबाएंगे, ये नहीं करेंगे। आप सुनिए, मोदी पर भरोसा लोगों को है। 3 राज्यों पर जसोदा बेन को भरोसा नहीं है, आप देश को और लोगों को कह रहे हैं। मोदी को अगर भरोसा है तो मोदी काहे नहीं अपने उन भरोसों की बात, 15 लाख काला धन लाएंगे, 15 लाख दिलाएंगे, 2 करोड़ रोजगार दिलाएंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, इन सारी बातों की बात क्यों नहीं? जो हैट्रिक की बात कर रहे थे, मोदी जी हैट्रिक की बात कर रहे, 24 में हैट्रिक क्लीन बोल्ड होंगे। अच्छा, क्लीन बोल्ड होंगे, हैट्रिक भूल जाएंगे भाई। यही सारी बातें तो आप भी चुनाव से पहले कह रहे थे, 5 राज्यों के चुनाव से पहले। अरे भैया इतना मतलब ओवर कॉन्फिडेंस ना कहा करें। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कह रहे हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि हैट्रिक, वैसे मैं कह रहा हूं नहीं कह रहे, मोदी जी ने कहा। नहीं, मोदी जी ने कहा है तो मोदी जी, ये भी संभव है ना कि तीसरा हैट्रिक मारने के चक्कर में क्लीन बोल्ड हो जाए, है कि नहीं? आप इस बात को बताओ कि हैट्रिक के चक्कर में लोग क्लीन बोल्ड होते हैं कि नहीं होते हैं? इस बात को मानिए, ऐसा ही होगा, क्योंकि जनहित के मुद्दों पे कांग्रेस काम करती है, जनहित के मुद्दों पे इंडिया के जो घटक दल हैं वो काम करते हैं। मैं आपको बता दूं, पुरानी पेंशन योजना बंगाल में बंद ही नहीं हुई। ममता दीदी, जनहित का मुद्दा है, कर्मचारियों के भविष्य की बात है, उन्होंने बंद नहीं किया। जनहित का मुद्दा बिहार में नीतीश और तेजस्वी की जो सरकार है, वहाँ लाखों नौकरियाँ, युवाओं के हित की बात है। जनहित का मुद्दा 500 का सिलेंडर राजस्थान में कांग्रेस ने किया। मोदी जी का एक तो बता दीजिए जनहित का, कभी 500 का। भाई कहा था ना रामदेव ने, 70 रुपये का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपये का? 35 नहीं ना दिया, 70 से 100 ने कर दिया। यही बात है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अभी प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, मोदी जी राम मंदिर का उद्घाटन भी करने जा रहे हैं, उसके बाद 24 का इलेक्शन है। इस भ्रम में मत रहिएगा कि 2024 के इलेक्शन में इंडिया गठबंधन एनडीए को टक्कर दे पाएगा, कांग्रेस टक्कर दे पाएगी बीजेपी को। देखिए ऐसा है कि 3 राज्यों में आप इतना बुरी तरह से हार कर भी इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस से कैसे बतिया? देखिए ऐसा है कि चुनाव हारे हैं, हौसला नहीं। और एक बात आपको हिम्मत है, बिल्कुल है, इसलिए है कि हम जनहित के लिए काम करने वाले लोग हैं, विचारों की लड़ाई के लिए हैं। हम भ्रष्टाचार को ढकने वाले लोग नहीं हैं। नरेंद्र तोमर के बेटे का भ्रष्टाचार जांच नहीं होगी, लेकिन झूठे आरोप लगा के विपक्ष के नेताओं से पूछताछ ईडी करेगा। तो ईडी के भरोसे, इलेक्शन कमीशन के भरोसे, इनकम टैक्स के भरोसे ये लोग लड़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन जनता इस बार इस बात को कह रही है और पूरी जनता अवाक है। आप ही क्या, भाजपाई नेता जो थे, हमको हफ्ते 10 दिन पहले से लोग फ़ोन कर रहे थे कि आप
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तीनों जगह जीत रहे हैं। भाजपा की हालत खराब है, सब कह रहे थे। लेकिन ये जो चुनाव जनता परिणाम निर्णायक आया, जनता है। जो परिणाम आया, उससे वो भाजपाई भी अवाक हैं। वो भाजपाई भी कह रहे हैं कि अरे अवाक नहीं, बहुत खुश हैं मोदी जी पर, बहुत खुश हैं अमित शाह की रणनीति पर बहुत ज्यादा खुश हैं। वो ऐसा है कि मोदी जी की रणनीति कर्नाटक में नहीं चली, हिमाचल में नहीं चली, तो क्या था मामला? वो नहीं है। मामला ये है भाई, चुनाव में हार जीत होती है, हम उस हार को सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन दुगनी तैयारी के साथ फिर से जनता एकजुट होगी और विपक्षी गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा। और जो व्यक्ति बात सेमीफाइनल की आप कह रहे थे, हैट्रिक की कह रहे थे, सेमीफाइनल तो जीत लिया बीजेपी ने। सेमीफाइनल जीतने वाला अक्सर फाइनल में हारता है, और सेमीफाइनल जीतने का जो दंभ कर रहे हैं ना, वो फाइनल हार जाएंगे और हैट्रिक के चक्कर में क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हाथ आई बाजी पे इतना नाज न कर मोदी जी, जीतने वाले तेरी 2024 में तेरी हार भी होगी। चलिए ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए उनके प्रवक्ता थे वैभव कुमार त्रिपाठी जी। हमने चर्चा की, हालांकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जा रही है, लेकिन एक बात तो साफ तौर पर है कि कहीं ना कहीं जो पूरे देश में कांग्रेसियों के बीच इतना ज़्यादा कौतूहल का माहौल है। सोचिए कि मध्य प्रदेश जीतते जीतते हार जाते हैं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान इनके हाथ से निकल जाता है, मतलब इस तरह के हालात हैं। आने वाले समय में 24 का इलेक्शन है। हालांकि हम चर्चा इसलिए कर रहे थे, ये दिखाना चाह रहे थे कि अभी भी जो कांग्रेसी है, जो कांग्रेस के नेता हैं, उनके अंदर कितना हौसला है, हिम्मत है, कहीं टूटे तो नहीं है। वो सारी चीज़ें आपके बीच में हम खबर करके भेज रहे हैं। हालांकि वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। बस आज की